सुधीवृंद आपण मानंकु सुस्वागतम। अध्ययन करिवा श्रीमद् भगवत गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। एथिरे ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय बोधहुए तृतीय अध्याय कर्मयोग कहि सारिबा परे चतुर्थ अध्याय रे पुणी कर्मयोग सहित ज्ञान कर्म संन्यास योग सबुजाक जोड़ी देकी यार व्याख्या करिसेंती। एही गीता हेउची साक्षात भगवान श्रीकृष्णंक मुखारविंदरु निसृत वाणी। श्री व्यासदेव हेउछंती यार संकलनकर्ता। भगवान श्रीकृष्ण निजर उपदेशर अधिकांश श्लोक रे ही कहिथिले। व्यासदेव ताहा अविकल भावरे लिपिबद्ध करि दैछन्ते। जो अंश से गद्य रे कहिथिले ताहा व्यासदेव निजे श्लोकबद्ध करि दैछन्ते। तार संगे संगे से अर्जुन संजय एवं धृतराष्ट्रंकर वचन को मध्य निज भाषा रे श्लोकबद्ध करि दैछन्ते। एवं एहीपरि 700 टी श्लोक रे संपूर्ण होईची भगवत गीता ग्रंथ। एवं अध्याय होईची 18 टी अध्याय रे विभक्त करी महाभारत रे जोगो करि दैछन्ते। जहाकु कि आज आमे एही रूप रे पाई पारिछु। यहा होची कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय। ओम गंगणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पुण्यमदः पुण्यमिदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतमराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय तत्रवित्रिकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रक्तवानाहं व्ययम् विवस्वान्मानवे प्राह मनुरिस्वाकएवे अब्रवीत। श्री भगवान कहिले कौन कहिले अर्जुन को कहिले मु एही अविनाशी जोगो एई जो कर्म जोगोटा तृतीय अध्याय रे कहिली सेही कर्म जोगो मु सूर्य को मध्य कहितिली। सूर्य तांको पुत्र वैवस्वत मनु को कहितिले एवं मनु तांको पुत्र राजा ईक्ष्वाकु को कहितिले। तेणु सृष्टि आरंभरु भगवान एही कर्मयोग शिखाई देकी जाइचंती। भगवान जो सूर्य मनु ऋषि एवं ईक्ष्वाकु राजांक नाम उल्लेख करिसंती से माने गृहस्थ थिले। सांसारिक जीवन यापन करुतिले से माने
एवं गृहस्थ आश्रम रे रही कर्मयोग द्वारा परम सिद्धि प्राप्त करिथिले। गीतारे भगवान विविध युक्ति द्वारा कर्मयोग को सरल एवं पूर्णांग भाव रे आलोचना करिसंती। पदरे भगवान साधक मानंकु कोन कहउचंती, सते जेपरि सूचित करा जाउची जे सूर्य अविराम गति रे चालुछंती अर्थात कर्म करुछंती एवं समस्तंको आलोकित करुथिले मध्य से निर्लिप्त होइकी रहुछंती, कोनोसी स्वार्थ तांकर नाही। सेही परि साधक प्राप्त परिस्थिति अनुसार कर्तव्य पालन करिवा उचित एवं अन्य मानंकु मध्य कर्मयोगर शिक्षा देई लोक संग्रह करि चलिबा उचित, किंतु निजे सेथिरु निर्लिप्त एवं अनासक्त रहिबा उचित। सूर्य होउचंती सकल शक्तिर आधार, एकमात्र सूर्य जे कि तांकर उदय अस्त समय निर्धारित होइकी रहिताए एवं सी तांकर कर्म निर्लिप्त भावरे उचित समय रे करि चालिछंती। समस्तंकर आदि सेही सूर्यंकु मध्य भगवान शिक्षा देइछंती, कर्मयोग शिक्षा देइछंती। तेणु भगवान होउछंती केते महान परमात्मा, अविनाशी कर्मयोगर उपदेश देइथिले। एथिरु प्रमाणित हैला भगवान समस्तंकर आदि गुरु, समस्तंकर गुरु से भगवान परमात्मा होउछंती समस्तंकर गुरु। से सूर्यंकु शिक्षा देइथिले कर्मयोग, सूर्य तांक पुत्र वैवस्वत मनु को शिक्षा देइथिले, मनु तांक पुत्र राजा इक्ष्वाकुंको शिक्षा देइथिले। सेतिकी बेळु राजा राजुडा जुगरु एही कर्मयोग शिक्षा पाइछंती बोली एमाने राजा माने तांकर कर्तव्य परायण होई अति उत्तम भावरे राज्य परिचालना करुथिले। भगवान सते जेपरि अर्जुन को कहउछंती, मु तुमको जो कर्मयोग विषय कहूची ताहा आजि कालीर कोनोसी नुआ कथा नुहे। जो जोग सृष्टि प्रारंभरु अर्थात अनादि कालरु अछि सेही जोग विषय रे मु तुमको कहूची, जहा सत्य नित्य चिरंतन ताहा हेउची कर्मयोग। एहा को अनादि कालरु अछि एवं अनादि काल पर्यंत रहिब मध्य। सूर्य समग्र जगतर नेत्र भलिया, आखि भलिया, तांको द्वारा समस्त को ज्ञान मिले एवं से उदित हेले समस्त प्राणी जाग्रत हुअंती। तेणु अवधूत बोली जणे बालक सी सूर्य को मध्य गुरु बोली मानती एवं प्रकृत रे सूर्य भी समस्तंकर गुरु, कारण सूर्यंक ठारू आमे कर्मयोग शिक्षा पाई थाउ। से केवल निजर पुत्र मनु को शिक्षा दे नांती किंबा तांकर मनुंकर पुत्र इक्ष्वाकु राजांकु शिक्षा दे नांती, से समग्र जगत को समग्र मानव समाज को कर्मयोग शिखाउचंती। सूर्यंक ठारू ही मनुष्य को कर्तव्य परायणतार शिक्षा मिली। सूर्यंकु समग्र जगतर आत्मा कहा जाइछि। सूर्यंकु जो उपदेश प्राप्त हेब ताहा स्वतः समस्त प्राणी को प्राप्त होइजिव। ए दृष्टि भगवान सर्वप्रथमे सूर्यंकु उपदेश देथिले। सूर्य नारायण को सेतिपाई समस्ते उपासना करिथांती। मनुष्य जदि आमे साधारण मानव आमे गृहस्थाश्रम रे रही मध्य निजर कर्तव्य आमे पालन करि परिबा एवं परमात्मा को प्राप्ति पाई करि परिबा। ई परमात्मा भगवान को पाइबा पाई कोनोसी आश्रम को जिबार आवश्यकता नाही। आमे घर गृहस्थ परिवार रे रही मध्य आमे भगवान को पाई परिबा, परमात्मांकर सानिध्य लाभ करि परिबा। हे सूर्यदेव आपण समग्र जगतर नेत्र, समस्त प्राणींकर आत्मा, आपण ही समस्त जीवंकर उत्पत्ति स्थल और कर्मानुष्ठानरत व्यक्तिंकर सदाचार। तेणु सूर्य होउछंती महान, किंतु ये सूर्य को जी शिक्षा देइछंती से परमात्मा परम पुरुष स्वयं श्री कृष्ण।
भगवान् उवाच एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता जुगो नष्टा परन्तप। अर्थात माने कौन कहबाकू चाहुछन्ती ए श्लोकरे सिए हे परन्तप एहीपरि परंपरा क्रमे प्राप्त होइथिबा एही कर्मयोग को राजर्षि माने जानिथिले, किंतु दीर्घ समय अतिबाहित होई जिबारु सेही जोगो मनुष्य लोकरे लुप्त प्राय होइगला। तेणु एही परंपरा क्रमे एही जोग एही कर्मयोग राजा माने भी पाइछन्ति। सूर्यंक ठारू मनु ऋषि पाइले, मनुंक ठारू ईश्वाकू राजा पाइले एवं तांकर परंपरा क्रमे एही ज्ञानटा आमर राजा राजुड़ा क्रमरे समग्र मानव समाज को व्याप्त होइछि, किंतु दीर्घ समय अतिबाहित हो जाइतिबारु ताहाकू टिके मनुष्य लोकरे ताहा लुप्त हो जाइछि। सूर्य मनु ईश्वाकू प्रभृति राजा माने कर्मयोग को उत्तम रूपे जानी निजे आचरण करने संगे संगे प्रजामानंक द्वारा मध्य सेहीपरि कराइथिले। एही क्रमरे राजर्षि मानंक मध्यरे कर्मयोगर परंपरा चलिला। राजा एवं क्षत्रिय मानंकर यह थिला मुख्य विद्या। परिवार समाज ग्राम इत्यादि मुख्य व्यक्ति माने मध्य एही कर्मयोग विद्या अवश्य जानिबा उचित। कर्मयोग जानिथिबा राजागण राज्य एवं भोगरे आसक्त न होई सुचारू रूपे राजकार्य करुथिले। प्रजागणंकर हितरे तांकर स्वतः प्रवृत्ति होउतिला। सूर्यवंशी राजा मानंक विषय रे महाकवि कालिदास कहउचंती जेपरि सहस्र गुणा करी बरसिबा पई सूर्य पृथ्वीरू जल ग्रहण करंती। सूर्य कौन करंती? सूर्य किरण पड़िले आमर जल गुड़िक बाष्पीत होइकी जाए आकाश को। तेणु एटा सूर्य ग्रहण करंती। बाष्प केवल शुद्ध बाष्प से ग्रहण करिथांती एवं सी आमको प्रदान रे से निर्मल जल प्रदान करिथांती। सेहीपरि राजागण मध्य प्रजा मानकर हित निमंते से प्रजा मानक ठारू कर आदाय करंती एवं सेही कर को विनियोग करी समग्र राज्यर मंगल पाई राजकार्य रे विनियोग करिथांती। मनुष्य शरीर कर्मयोग पालन उद्देश्य रे अर्थात अन्य मानकर निस्वार्थ सेवा करिबा पई मिलिछि, किंतु मनुष्य आज सुख सुविधा सम्मान प्रवृत्ति पई राति दिन लागिछि। स्वार्थ भावनार प्राबल्य थिबारु अन्यर सेवा दिगकु तार दृष्टि मध्य नाही। एवं प्रत्येक मनुष्य आजिकाली स्वार्थपर केवल निजर सुख सुविधा पई बंचिबा पई चाहुचंती। एपरिकी पिता मातांकर प्रतिबद्ध से माने कर्तव्य विमुख हो जाइछंती। पिता माता परिवार प्रति जो कर्तव्य विमुख हो जाउछंती, जहा फल रे परिवार समाज रे सब अन्याय अत्याचार बढ़ी चलीछि। तेणु प्रत्येक छात्र अवस्थारू यही गीता ज्ञान यही कर्मयोग को आधार करी जदि तांकर गृहस्थ धर्म पालन करन्ते ताहेले निश्चित भावरे समाज रे शांति श्रृंखला सहित समस्त मानव समाज बंची पारन्ते। आज पई एतिकी एबे गीता महात्म्यम पढ़िबा। अथ गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम जह पठेत् प्रजतः पुमान् विष्णुः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये हि शास्त्रविस्तरैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषद गाव दग्धागपालनन्दनः
पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एकदेव देवकीपुत्र एव एकमन्त्रस्तस्य नामानि जानी कर्मापिक्यं तस्य देवस्य सेवा। हरि ओं तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।